कहते हैं राजा परीक्षित तो भगवान जब बांधे गए तो ये लीला की। अच्छा, अब भगवान ने नियम बना लिया, आज इनके घर में चोरी, कल उनके घर में चोरी। देखो भगवान कन्हैया दूसरे गांव में नहीं गए चोरी करने ना, जितना परिवार था अपना उतने में चोरी की है। अच्छा, इनके चोरी करने का तरीका क्या है मालूम? मकान के पिछोड़े जाते हैं, जब गोपी सब मथुरा चली जाती है तो कहते हैं एक डीला उठाओ मिट्टी का और उसके छप्पर पे फेंको। पहले क्या था, छप्परे तो थे, और जब डीला छप्पर पे धम्म से गिरेगा तो घर में होगा वो बोलेगा जरूर। और जब कोई आवाज नहीं आती है तो भगवान कन्हैया कहते हैं घर में कोई नहीं है, अंदर आगे से घुस चलो। तरीका देखो, जाते हैं मटकी उतार के दही माखन खा लेते हैं, खाली मटकी टांग देते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, चोर कब तक नहीं पकड़ा जाएगा। क्या कहावत कही गई है, बकरे का बच्चा कब तक घर में नहीं। एक गोपी जिसका नाम है विशाखा, बहुत मोटी ताजी थी। हाँ, उसको एक दिन शंका हो गई कि भाई हमने कल माखन बना के रखा था, मटकी वैसे टंगी, माखन गायब। समझ गई कोई चोर आता है, तो सवेरे उठी और पूरे वृंदावन में सबके घर बोले जल्दी चलो नहीं तो धूप हो जाएगी। सबे तो अपनी अपनी मटकी लेकर चली गई, लेकिन वहां नहीं गए। आहा, एक मोटा डंडा लेकर कंडौरी बैठ गए, किवाड़ा खोले पड़े। भगवान ने कहा चलो सबे गई। बिछौड़े गए, एक डीला उठाया छप्पर पे भगवाया, जब कोई आवाज नहीं, बैठी है चुपी। कन्हैया ने कहा घर चलो, आज विशाखा भाभी के घर चोरी करेंगे। हाँ, बहुत भैया तेज तर रहा। अब जब सब लोग अंदर गए तो मेटुकी ऊंचे टांगी। भगवान श्याम बोले मनसुखा, ये गोपी बड़ी चालाक है, इसने सोचा होगा कि ग्वाल वाले छोटे छोटे हैं तो शिकार ऊंचे बढ़ा दो, पाएंगे नहीं। लेकिन कम हम होना यार। तो मनसुखा बोला क्या करोगे, अब मटकी तोड़ोगे नुकसान होगा। कन्हैया ने कहा मटकी तोड़ने नहीं है, ऐसा करो सबसे ज्यादा उम्र बड़े तुम हो, मोटे ताजे तुम हो मनसुखा, खाली घोड़ैया बनो। हाँ, अब मनसुखा को घोड़ैया बनाया, याद के ऊपर द्वासर, द्वासर के ऊपर तीसरा, सीढ़ी बनाने लगे। और सीढ़ी बनाए के सबसे ऊपर श्याम सुंदर पहुंचे। अब एक हाथ से मटकी पकड़े हैं, माखन निकालते हैं, नीचे वाले को देते हैं, नीचे वाला उसके नीचे वाले को देता है। भाई लंबी है ना। नीचे से मनसुखा बोला श्याम हमारे ऊपर ताकत ज्यादा पड़ रही है, सबसे खाले है ना, इसलिए मैं माखन ज्यादा खाऊंगा। भगवान ने कहा माखन ज्यादा खाए ले, लेकिन देखे रहो मोरे वाला, जैसे गोपी आवे बता देना, हम भाग चलेंगे। अच्छा, थोड़ा समय बीता, माखन खाए में सब मस्त। भाई बढ़िया माखन था, पाटादार साड़ी, क्या कहना। इधर विशाखा दबे पांव कंडौरी से निकली तो झलाम से आंगन में खड़ी हो गई। मनसुखा ने देखा का श्याम गोपी, मनसुखा भाग खड़ा हुआ। नीचे तो मनसुखा ही था, और जब मनसुखा भागा तो सीढ़ी बिगड़ गई। सब तो भाग गए, लेकिन श्याम कहा जाए, या कहानी में टुकी पकड़े, या कहानी माकर दिखा रहे थे। अब वे कटहल तक का झुलुआ झूल रहे, टुकी पकड़ विशाखा आई, बोली अच्छा हम वही सोचती थी आखिर वृंदावन में कभी चोरी नहीं हुई है, ये माखन गायब कहाँ हो जाता है। तो श्याम सुंदर बड़े प्रेम से बोले, ए भाभी, हाँ उम्र कितनी है? 4.5 साल। बोले भाभी हमारी बाह दर्द करने लगी, नीचे उतार ले। अब विशाखा का प्रेम देखो आप लोग, देखिए नाराज नहीं है गोपी,
इतने प्रेम करते हैं भगवान को सब। गोपी गई और भगवान कन्हैया को ऐसे गोदी में लिया, और सोचो कितने बड़े होंगे, और धीरे से नीचे उतारा और हाथ पकड़ा। हाँ नहीं तो भाग जाओगे। कन्हैया बोले भाभी आज पहली गाय हमने चोरी करी, पहले गाय पकड़ ले गए। अपनी कसम बहुत खाते हैं। विशाखा ने 2-4 गुरचा मारे, ऐसे आप जब से तुम राजा बने हो यहाँ के तहलका मचा रखा है, यशोदा मैया तुम्हारा बड़ा पाट लेती है, आज रहना दूंगी। और घूंघट कितना बड़ा काढ़े मालूम, दियाला हाथों का। घूंघट 3 प्रकार के होते। एक घूंघट वो है जिससे मांग दिखाई न दे, मत्था झपा रहा है। दूसरा घूंघट को कनवा घूंघट, मतलब मुंह झपा है या आंखी तने देखियो रही है। एक घूंघट पड़ा हो तुम ना देख रहे हो, तुमका देख रहे हो। और एक भैया इतना लंबा घूंघट रहा न दिखा, कबो कबो देखे नई बहुरिया जब आवत है, यह भारी घूंघट मार झुक के चलते, ऐसा लग रहा पहाड़ लादा हो। 1.5 हाथ का घूंघट जाए नहीं। और जितने ग्वाल वाले स्टाफ के हैं उन्होंने देखा, कहा कन्हैया आज माखन का मजा मिलेगा तुमको। हाँ अच्छा, एक बात गोपी भूल गई कि हमारा भी बेटा इसी ग्रुप में शामिल है। श्याम सुंदर ने उसके बेटे को देखा और धीरे से इशारा किया और मुंह पर बुरी रखी, मतलब चले आओ लेकिन बोलना नहीं। व्यवहार बड़ा पक्का। दौड़ के आ गया, इशारा किया क्या है। भगवान बोले अपना हाथ लाओ। मैं उसने हाथ बढ़ा दिया, भगवान कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। गोपी घसीटती जा रही है। कन्हैया बोले भाभी उतनी देर से हाथ पकड़े और दर्द करने लगा है, यो हाथ छोड़ दे, यो हाथ पकड़ ले। गोपी बोली अच्छा बड़े चालाक हो, हम हाथ छोड़े तुम भाग जाओ, पहले दूसरा हाथ पकड़ो। भगवान कन्हैया ने उसी के लल्ला का हाथ जो पकड़े थे काले पकड़ा। इतना लंबा घूंघट बढ़ा है, देखे रहे पीछे, उसी के लल्ला का हाथ थमा दिया। कहा अब तो छोड़ा। जैसे हाथ छोटा यह चढ़िया वह पलिया। भगवान साहब घर में गए और पीताम्बरी ओढ़ के लेट गए। अब गोपी जब तक कन्हैया को वहां ले गई दरवाजे तक, तो जितनी गोपियां माखन बेचने गई थी वो सब वापस आ गई। अरे इतना टाइम लग गया। कन्हैया ने काफी खुशामद की होगी, इसी बात थोड़ा। जब चोर पकड़ा जाते हैं तो मारो खात रहते हैं और खुशामदी बरत रहते हैं। पुलिस तो बहुत ध्यान में होती है। हाँ सब गोपियां आ गई। अब विशाखा शाम को समझ करके पकड़े अपना लल्ला है, द्वार पे खड़ी हुई, आवाज लगाई, ए मेरे यशोदा बाहर निकलो। यशोदा मैया ने जब तेज आवाज सुनी निकल के बाहर आई। कहा गयो? तो गोपी क्या बोली कि तेरो लाला बड़ो सराला या को मारो। तेरो लाला बड़ो सराला या को मारोगी। या को मारोगी, या को मारोगी, या को मारोगी। तेरो लाला बड़ो सराला या को मारोगी। यशोदा मैया निकल के बाहर आई, किसको मारेगी? तो विशाखा क्या बोली मालूम? तेरा लल्ला जो नंद का छोकरा है कृष्ण, वो नंबर 1 का चोर हो गया। यशोदा ने कहा साच बोल रही हो, क्योंकि यशोदा देख रही लल्ला किसका है।
घूंघट डाल हाथ अब उसका लल्ला पीछे खड़ा है, हाथी तो पकड़े। गोपी ने कहा अपनी कसम मैंने तेरे लल्ला को चोरी करते हुए पकड़ा, अब पकड़ के लाई हूं। अच्छा इतने में गोपियां सब आ गई बाहर। अब कोई कहेगा है दरिका अपन है खड़ी और हमें सुंदर दे रही, बताया किसी ने नहीं, समय मुस्कुरा रही है। यशोदा ने कहा सत्य बोल रही हो बहना। उसने कहा माखन की सुगंध। तब यशोदा बोली कि यशोदा ने हंसकर कहा गोपी घूंघट ताल और देख जरा मोह खोल कर है यह किस काला। यशोदा ने कहा पहले मुंह खोलो। ए माता जब विशाखा ने मुंह खोला, ये साढ़ू भाई हैं पिछले जन्म क्या आंसू की नहीं पिछले जन्म बैठ जाओ गब्बा, बैठ के चाय पियो है हुए बैठाओ। धन्य हो साढ़ू भाई। यशोदा ने कहा घूंघट खोल, और जब विशाखा ने घूंघट खोल के देखा तो अपनों लड़का पकड़े खड़ी दो चार तमाचा हुआ थे। यशोदा भैया बोली बहनों मेरे लल्ला को अगर माखन नहीं देना है तो माखन मत दो, लेकिन बदनामी न करो। अरे मेरा लल्ला घर में सो रहा है, तुम कहती हो चोरी कर रहा था। विशाखा ने कहा बाहर बुलाओ, और भगवान श्याम अभी तो लेटे थे करके। यशोदा ने आवाज लगाई श्याम आओ भैया बोला से बैठो बैठो बैठो। ए श्याम बाहर आओ। तो सो थोड़े थे झूठ मूठ बहाना, आंखें मिलमिलाते हुए बाहर आए। क्या है भैया? तो यशोदा बोली अपना उलहना रोको। हमारे भैया अरविंद कैवाला की तरफ से 51 मुद्रा का दान हुआ मंगल में कामना। यशोदा बोली देख लल्ला आ गया। और जैसे श्याम दरवाजे पर आए तो विशाखा को खड़ी देखा तो यशोदा के पीछे छुपने लगे। यशोदा ने कहा गया भाई रहा तुम्हारा। भगवान श्याम बोले है भैया ये समय गोपी बड़ी नालायक है, अब सफाई देखो भैया, मतलब चोरी भी करते हैं और सबूत भी नहीं हाथ में दे देते, ये तरीका है। भगवान ने उल्टा आरोप लगाया। जब मैं घर से चलता हूँ खेलने के लिए, ये जो गोपी आई है वो रहना लेकर के हमसे कहती है देवर थोड़ा यहाँ आ जाओ। हाँ मैं जाता हूँ और हमसे कहती है लाला जूठे बर्तन पड़े हैं माजरा लो, बहुत सा माखन दूंगी। ऐ भैया हम तो बालक हैं, मैं बर्तन मारते हैं लालच में, और जब काम हो जाता है माखन मांगते हैं तो एक मटकिया उठा लाती है, उसमें भी माखन भरा। कहती है लाला इसमें चींटी गिर गई है, कौन सोधिया वाली, इसको निकाल दो। माखन दोगे घरों सो चींटी पीनो श्याम। है माँ जब मैं चींटियां निकालने लग जाता हूँ तो ये जो खड़ी है भाभी ये दादा की उंगली पकड़ के कुठरी में घुस जाती है। हाँ कि मैंने आकी चींटी बीनी अया पति संग गई सोई, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिनी घर में मोए।
ये सो के जगती में बैठा रहता हूँ, और जब ये बाहर आती है तो मैं कहता हूँ भाभी अब तो माखन दे दो, तो हमसे कहती है लाला पहले लोटिया उठाओ। अब देखिए भाव बड़ा सुंदर है, ले आती है कि रसीले भरी दे मोरी गगरी। हमसे कहती गागर भरवाओ पहले। भैया मैं पानी भरवाता हूँ, पानी भरवाने के बाद जब फिर माखन मांगता हूँ माँ तो ये हमें मारती है। यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। गोपियों मेरे नल्ला को माखन नहीं देना है मत दो, लेकिन इकलौता नल्ला है मारा मत करो। अब गोपी भी लाचार है, विचार करो कितना बड़ा लोग। तो यशोदा मैया बोली कोई सबूत है? कन्हैया ने कहा एक नहीं दो सबूत है ना, हमें इतना इसने मारा, देखो गाल जो है सब लाल हो गए। हमारे तो गए थे रास्ते में भाई चुकटिया काटी तमाचा मारा, कहा और कोई सबूत? कहा मेरी बाह पकड़ के निमोड़ दिया। देखो मैया बाह है, दो सबूत पेश कर दिए कि काम के बाद माखन मांगो तो फिर पिटने की बारी है। विश्वास नहीं यदि होता है, विश्वास नहीं यदि होता है, ये सूरी का हमारी है। भगवान श्याम ने सबूत कितने दिए? दो। गोपी दौड़ के गई, कौन? विशाखा जो रहना लाई थी, कन्हैया के गाल पे धीरे से चपट मारी, लाला हाय तूने हमें ही झूठा ठहरा दिया। भगवान श्याम ने कहा चिंता न करो गोपियों, आज तुम हमें रुला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें जीवन भर रुलाऊंगा। सब गोपियां खड़ी थी, सबने जब सुना तो सब दिलकारी मार के रोने लगी। ऐ कन्हैया ये क्या कहते हो? अरे मेरे घर में आ जाते हो, थोड़ा माखन तो खा लेते हो, ठुमक ठुमक के चल देते हो, मैं धन्य हो जाती हूँ, बाकी कोई लालच नहीं है, सच्चा प्रेम है आपसे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उसी दिन से भगवान श्याम ने गोपियों के घर जाना बंद कर दिया। एक दिन बीता, दो दिन बीते, 2 हफ्ता बीते। अब आइए जरा ध्यान दीजिए, सच्चा प्रेमी जो होता है, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? जब तक देख न ले सुकून नहीं मिलता है। कहा भगवान सबके घर जाते थे, धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, भगवान कहीं नहीं जा रहे। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां जो माखन ले जाती थी वो थोड़ा माखन ले जाना बंद कर दिया। क्यों? अरे मैं किसके लिए माखन बनाऊं? माखन खाने वाला तो आपके लिए। क्या प्रेम है कि प्रेम सगार। विशाखा भी रो रही है, ललिता भी रो रही है, ऐसा आज मैंने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा माखन बनाया है, गारंटी दे सकती हूँ, एक बूंद मैंने पानी नहीं डाला है। आज आओ श्याम। अजय गोपियां पुकार रही थी दोनों, तो शरीर की स्थिति बदल गई। कि मन गुल गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयल बहरीरा। गोपियां मटकियां सामने रखी है, टिटकारी मार के रो रही है श्याम कि बाके बिहारी नंदलाल हो, दहिया मोरी ले दो। दहिया मोरी
के बिहारी नंदलाल हो दहिया गोरी